बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का हल्द्वानी के रानीबाग चित्रकला घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार किया, जहां इंदिरा हृदयेश के तीनों बेटों ने मुखाग्नि दी है। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधायक संजीव आर्य सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां सभी ने नम आंखों से इंदिरा हृदयेश को अंतिम विदाई दी। तो हल्द्वानी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री और तमाम उनके चाहने वाले इस दौरान वहां मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की, जहां इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का फोटो और शाल भेंट की। साथ ही सीएम ने हालात सामान्य होने पर चारधाम आने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ की फोटो उन्हें भेंट की है। इसके अलावा शॉल भेंट कर उन्हें चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड का हर संभव सहयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को राजस्व हानि उठानी पड़ी है। इससे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को जीएसटी कंपनसेशन मंजूर किया गया है, लेकिन इस बार कंपनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त होने जा रही है। कोविड के आपात हालात में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और 5 साल बढ़ाने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति और वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और उत्तराखंड में खेलों के विकास पर चर्चा की। वहीं सीएम के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट साइंस सेंटर का निर्माण स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में किया जाएगा। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में कम से कम एक सेंटर खोला जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सचिव अमित नेगी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री ने तीरथ सिंह रावत केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि उत्तराखंड राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के पूरे नगर क्षेत्र और उससे लगे अर्धनगरीय क्षेत्रों तक करते हुए राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना के कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मासिक मांग 1185 केएल मिट्टी तेल के आवंटन के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। वहीं राष्ट्रपति और वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी से शिष्टाचार भेंट और चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं इंदिरा हृदयेश की मौत पर दुख जताया और कहा कि इंदिरा हृदयेश जी अंतिम दर्शन के लिए सुबह हल्द्वानी गया था। साथ ही कहा कि कई बार उनसे सीखने को मिला है। वो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करती थीं और उनसे 4 दिन पहले ही बातचीत हुई थी।
आदरणीय राष्ट्रपति जी को मिलने का। राष्ट्रपति जी से शिष्टाचार भेंट मेरी हुई है और कई विषयों को लेकर के उन्होंने कोविड को लेकर के भी बातचीत की, उत्तराखंड को लेकर के भी विभिन्न विषयों को लेकर ऐसी बातचीत रही है। उनको पिछले दिनों हरिद्वार आना था, कोविड हो गया, लेकिन अब आगे वो समय देंगे और हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर आना होगा। मैंने उनको बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी आमंत्रित किया है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ऊधम सिंह नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा किए जा रहे कामों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना महामारी संकट काल में जनता की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए पार्टी और सरकार मिलकर योजना बना रही है और 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम करेगी। जिलेवार पार्टी सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए वर्चुअली मीटिंग के माध्यम से सरकार की योजनाओं से अवगत कराएगी और कार्यकर्ताओं को नए दिशा निर्देश के साथ ही काम के बारे में बताया जाएगा। मदन कौशिक ने काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जहां जिला अध्यक्ष सहित काशीपुर मेयर और पदाधिकारी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत कई नई टिहरी के कलेक्टर सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत ने जिलाधिकारी को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना की दूसरी लहर की तरह से कोरोना की तीसरी लहर कहर न बरपा पाए। इसके अलावा डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत ने जल मिशन के तहत हो रहे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नई टिहरी में बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां इस दौरान डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जन समस्याओं को भी सुना, उनके समाधान की बात कही। इसी के साथ ही डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि हमें अपने भारत की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को समझना चाहिए। पश्चिमी संस्कारों से युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति के लोग हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और विकास की बातें रखते हुए कहा कि जब बीजेपी के संसद में मात्र 2 सांसद थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि विपक्ष जितना हम पर कीचड़ फेंकेगा, कमल उतना ही खिलेगा। और आज देश की संसद में बीजेपी के 300 से ज्यादा अधिक सांसद हैं। और उत्तराखंड में 22 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कर्फ्यू बढ़ाने के साथ ही कर्फ्यू में ढील दी है। कोरोना कर्फ्यू की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी 3 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। कोरोना कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी जाएंगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने 50 लोग अनिवार्य किए हैं। इसके साथ ही मिठाई की दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी, वहीं बाजार हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे। साथ ही शहरों में विक्रम ऑटो के संचालन को अनुमति दी गई है। राजस्व न्यायालय खोलने का भी फैसला लिया गया है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ
दर्शन की अनुमति दी गई है। प्रदेश में जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने चुनाव की दौड़ तेज कर दी है। वहीं जिला ऊधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर यूनुस चौधरी ने लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम शुरू किया है, ताकि जितने ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे उतना ही पार्टी का प्रचार प्रसार हो पाएगा। डॉक्टर यूनुस चौधरी ने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी के बारे में जानकारी दी और लोगों को पार्टी में जोड़े रखा, ताकि मिशन 2022 में जसपुर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को सफलता मिल सके। वहीं डॉक्टर यूनुस चौधरी ने बताया है कि वार्ड नंबर 7 में नगर अध्यक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का विस्तार हुआ है। लोगों में उत्साह है और आज इन्हें कार्यकर्ताओं के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। नगर अध्यक्ष के द्वारा नगर की कार्यकारिणी का आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का विस्तार हुआ है। आज तमाम लोगों को नगर सचिव, नगर उपाध्यक्ष और नगर महामंत्री आदि की जिम्मेदारी दी गई है और हमारे युवाओं में बड़ा जोश है जो आम आदमी पार्टी के प्रति लगाव रखते हैं। उन्होंने आज यहाँ कार्यकारिणी, चूँकि ऑलरेडी ये पहले ही इनको ज्वाइनिंग तो हमने पहले ही करा दी थी, आज इनको हमने कार्यकर्ता के रूप में इनको सबको आज जिम्मेदारी दी है। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही उनसे निवेदन मैंने किया है कि आप लोग अब आगे मेहनत से इस बिगुल को आगे बढ़ाएं और इस प्रदेश में 2022 में हमारे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद हुई। वहीं पुलिस ने 3 फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, जहां लंडोरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि झबरेड़ा पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 चोरी की बाइक बरामद की गई। इसके साथ ही एसएसपी ने झबरेड़ा पुलिस को इस काम के लिए 2,500 हजार के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों के धरने का आज 11वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन टिकट के जिलाधिकारी विजय शास्त्री का कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और जब तक दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार के बजादराबाद टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की ओर से आने वाली 21 जून से डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल प्लाजा पर भी धरना होगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.